इसमें सब कुछ होता है ना, जिसका अंतिम संस्कार हुआ है, अस्थियां प्रवाहित करने में कौन कौन लोग शामिल थे? बिल्कुल, जो लोग परिवार से आते हैं उनका नाम रहता है। गूगल से पहले हम लोग कर लेंगे, इसलिए हमको लगता है कि गूगल से हम लोग ज्यादा तेज है, इसलिए हमने उसका प्रयोग नहीं किया। क्योंकि इस तरह से बही को सुरक्षित रखना हो और उसको बिल्कुल संरक्षित करके रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गांव का आप नाम बता दिए और अपनी आप जाति बता दिए कि हम इस समुदाय से हैं, और बस तुरंत हमारे यहाँ सब सिस्टम बना हुआ है, वैसे ही मिनट में हम लोग निकाल देते हैं। तो ये निशान जो है, ये पहचान है कि हम इस जगह जाएंगे तो यहाँ पे हमारी वंशावली मिल जाएगी। बिल्कुल, ये सोच समझ कर आते हैं कि यही हमारे पुरोहित है, यही हमारे पूज्य है। महाकुंभ में पिंडदान करने का अपना एक अलग महत्व होता है, और महाकुंभ 2025 में तमाम यहाँ पर वो लोग भी पहुंच रहे हैं जो अपने पुत्रों का यहाँ पर पिंडदान कर रहे हैं। दरअसल इसके लिए महाकुंभ में एक अलग व्यवस्था है, एक अलग स्थान निश्चित किया गया है पंडा पुरोहितों के लिए। जो पंडा पुरोहित यहाँ पर हैं वो यहाँ पर पिंडदान करवाते हैं और तमाम पूरे विधि विधान के साथ ये पिंडदान होता है। और आप देखेंगे इसी तरह से जो है एक जगह निश्चित है पूरे महाकुंभ में पंडा पुरोहितों के लिए। अब आप देखिए, जैसे जैसे देश बदल रहा है, देश आधुनिकता की तरफ चल रहा है, आज जब सब कुछ आपको गूगल बाबा से सर्च करने पर मिल जाता है, आप मोबाइल पर सर्च करेंगे, गूगल बाबा आपको तमाम जानकारियां दे देगा। लेकिन आप देखिए कि इस आधुनिक युग में भी जो पंडा पुरोहित हैं, उन्होंने जो बही है उसे संभाल कर रखा हुआ है। तकरीबन 200 साल पुरानी ये बही है। यानी कि बही का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एक व्यक्ति है जो उनका दादा परदादा, उनका तमाम जो संस्कार चले आ रहे हैं, अगर किसी के निधन होता है, निधन होने के बाद जब उनका अंतिम संस्कार होता है, तो अंतिम संस्कार के वक्त ये एक बही में पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी कि अंतिम संस्कार किसका हुआ उस व्यक्ति का नाम होता है, और मुखाग्नि किसने दी है उस व्यक्ति का नाम होता है। इसके साथ संस्कार कराने में और जब अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है, तो अस्थियों को प्रवाहित करने में कौन कौन लोग उनके साथ आए थे, उनके कौन मित्र थे, उनके क्या रिश्तेदार थे, वो सब इस बही में होता है। आप देखेंगे कि ये जो बही है, जो इस वक्त मेरे हाथ में आप बही देख रहे हैं, इनमें जो है तकरीबन 200 साल पुराना रिकॉर्ड है। आज के इस आधुनिक युग में आप सोचिए कि जब आप एक कागज संभाल कर नहीं रख पाते हैं, ऐसे में जो पंडा पुरोहित है ये उस पूरी विरासत को संभाले हुए हैं। पंडित वेद प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे मैंने जिक्र किया, तकरीबन 200 साल पुरानी ये बही है, किस तरह से संभाल के रखते हैं इन्हें? इसको संभालने की जो है एक प्रक्रिया है। जब हमारी बही जो है पुरानी हो जाती है या फटने लगती है, तो हम लोग उसको नए तरीके से रिसाइकिल करते हैं और फिर से नए कागज में इसको जो है उतार लेते हैं, ताकि जो है हमारा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो है हमारा कागज चलता रहे और हमारे जो जजमान है उनका जो लेख अभिलेख है या जो उनकी वंशावली है वो सुरक्षित रह सके। अच्छा, एक बात बताइए पंडित जी, चूंकि अब तो जो है गूगल बाबा बहुत है, मोबाइल पे आप एक डालिए कुछ भी, गूगल बाबा सब सर्च कर देते, तो आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की इसको हाईटेक करने की? नहीं, हाईटेक करने कि जितना तेज गूगल काम करेगा उससे जल्दी हम लोग कर लेंगे। क्योंकि आप बस आइए और अपना गांव का बताइए और हम आपका जो है वंशावली तुरंत सामने रख देंगे, उससे गूगल से पहले हम लोग कर लेंगे। इसलिए हमको लगता है कि गूगल से हम लोग ज्यादा तेज है, इसलिए हमने उसका प्रयोग नहीं किया। और वाकई कहा भी जाता है कि जो पंडित होते हैं, उनके पंडितों की जो बुद्धि होती है ना, वो बहुत तेज होती है, को सर्च भी कर लेते हैं। तो आप लोग जो बही को सर्च करते हो, गांव के नाम से और पूर्वजों के नाम से होता है? नहीं, गांव का आप नाम बता दिए और अपनी आप जाति बता दिए कि हम इस समुदाय से हैं, और बस तुरंत हमारे यहाँ सब सिस्टम बना हुआ है, वैसे 1 मिनट में हम लोग निकाल देते हैं। अच्छा, इसमें सब कुछ होता है ना, जिसका अंतिम संस्कार हुआ है, अस्थियां प्रवाहित करने में कौन कौन लोग शामिल थे? बिल्कुल, जो लोग परिवार से आते हैं उनका नाम रहता है, क्या करने आए वो रहता है, किस लिए आए वो रहता है, सारा विवरण जो है इसमें दर्ज रहता है। अच्छा, एक बात और बताइए पंडित जी कि जो ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चली आ रही है, और महाकुंभ में हम देख रहे हैं कि पिंडदान करने बहुत लोग आ रहे हैं, पितरों का दान करने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं, तो क्या महात्म्य बढ़ जाता है महाकुंभ में? बिल्कुल बढ़ जाता है, क्योंकि महाकुंभ जो है हमेशा जो है कभी 16 साल, कभी 30 साल, 42 साल, 12 साल, 6 साल इस तरीके से आता है। तो जैसी जो है कुंभ की महत्ता होती है, उसी तरह से जो है जो लोग यहाँ कुछ कार्य करने आते हैं, उसी तरह से उनको पुण्य और लाभ भी मिलता है। आप जो बही है इस तरह के बक्से में रखते हैं पूरी है सिर्फ?
इस बक्से में इसलिए रखा जाता है ताकि हमारी बही सुरक्षित रहे और उसको बाहरी वातावरण से बचाया जा सके। तो यकीनी तौर पर अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये आश्चर्य है। और हम देख रहे हैं और हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं कि न्यूज़ वन इंडिया के खास कार्यक्रम आस्था के महाकुंभ में अलग अलग रंग, अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इनकी बुद्धि भी है गूगल से तेज चलती है और इनकी जो बही है वो भी गूगल से बहुत ज़्यादा तेज है, क्योंकि इस तरह से बही को सुरक्षित रखना और उसको बिल्कुल संरक्षित करके रखना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो पंडा पुरोहित यहाँ पर है और जो उनके यहाँ पर कैंप लगे हुए हैं वहाँ पर आपको जो है इस तरह से अलग अलग निशान दिखाई देंगे। कहीं आपको गाय बंधी हुई नजर आएंगी, कहीं आपको लिखा हुआ नजर आएगा, पंडित जी का नाम होगा, उसके नीचे लिखा हुआ हाथी वाले, अलग अलग इस तरह के निशान हैं। इन निशानों का भी अपना एक अलग महत्व है। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी ये बताइए, जो ये अलग अलग पंडा पुरोहित बैठते हैं इनके अलग अलग निशान हैं, कहीं गाय है, कहीं हाथी वाले लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, तो ये निशान क्या कहते हैं, इनका क्या अर्थ है? यही निशान देख कर आदमी लोग हमारे पास आते हैं, यही पहचान है, यही पहचान के मेरे पास आते हैं। ये निशान जो है ये पहचान है कि हम इस जगह जाएंगे तो यहाँ पे हमारी वंशावली मिल जाएगी। बिल्कुल, ये सोच समझ कर आते हैं कि यही हमारे पुरोहित है, यही हमारे पूज्य है, यही हमारे पंडा जी है, इन्हीं के पास जाएंगे तो सारा का पुरोहित हमारा लेखा जोखा मिलेगा। पर पिंडदान करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने यहाँ पर पितरों का पिंडदान कर रहे हैं, क्योंकि 144 साल बाद ये पुण्य योग आया है और पूर्ण महाकुंभ है। लिहाजा उस पूर्ण महाकुंभ में जो है इसका महत्व भी बढ़ जाता है कि किस तरह से आप यहाँ पर पिंडदान कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद चौहान के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ वन इंडिया, प्रयागराज।